तो गाइस फाइनली मार्केट को मिला है एक काउंटर, अमेरिका का काउंटर मार्केट को मिला है यूरोप के अंदर। लेकिन अब डेफिनेटली अमेरिका थोड़ा सा परेशान तो होगा ही कि भाई यूरोप इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है। तो इसीलिए अब अमेरिका का स्टेटमेंट ये है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ये है कि यूरोप जो है अपने ऊपर ही हमला करवा रहा है। इंडिया से ट्रेड डील करके यूरोप ने अपने ऊपर ही हमला कर लिया, एक तरफ से सेल्फ अटैक कर लिया अपने ऊपर, ये कहना है यूएस का। तो ये खबरें हैं कुछ मार्केट को लेकर के, और इस खबर की वजह से आज मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी भी दिख रही है। और हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही काफी अच्छे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या मार्केट यहां पर और ब्रेकआउट्स दे पाएगा, समझने वाली बात यह है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने जरूरी है, जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे सेंसेक्स के। यानी कि मार्केट के अंदर और कितनी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है और कितनी पॉजिटिविटी इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो ऑलरेडी देखने को मिली है, समझने वाली बात है। क्योंकि 82,300 और साथ में 83,200, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मार्केट इनको ब्रेकआउट कर पाता है तभी हमें मार्केट के अंदर फर्दर और बुलिशनेस दिखेगी। अदरवाइज स्टिल हम स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से। तो समझते हैं हिंदुस्तान कॉपर में क्या आज के दिन हो रहा है, और हिंदुस्तान जिंक का भी एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे। ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हिंदुस्तान कॉपर में आज लगभग 5% से ज्यादा का मूव है, हिंदुस्तान जिंक में सॉरी, और हिंदुस्तान कॉपर में भी लगभग 3.5% के आसपास आज के दिन रिकवरी है। हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी 65% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, हिंदुस्तान कॉपर ने भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। कॉपर प्राइस और इसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट आने वाले 2026 में भी आपको बुलिश देखने को मिल सकती है। कॉपर के प्राइसेस और डिमांड, कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं तो डिमांड भी आपको बढ़ती देखने को मिलेगी, ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का। और एनालिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट का कहना है कि 12,000 डॉलर पर टन के हिसाब से रेट बढ़ सकता है 2026 के अंदर आपके कॉपर का। तो ये बड़ा एक तरह से कहें स्टेटमेंट है कॉपर को लेकर के। वैराज कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मॉडरेट देखने को मिलेगा आने वाले 2026 में कॉपर के रेट 10,000 से लेकर के 11,000 डॉलर पर टन के हिसाब से। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं बुलिश है अभी भी कॉपर को लेकर के, और वही बुलिशनेस आपको अभी भी दिख रही है हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। ठीक है, कंपनी ने अभी तक अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करे, बट यस प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। बट कंपनी ने 22 जनवरी को एक अपडेट और जारी करी थी, और कंपनी ने बताया था कि कंपनी एक प्रेफर्ड बिडर निकल करके आई है भगवाड़ी किरखोरी कंपोजिट माइनिंग लाइसेंस के लिए। तो ये हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज थी 22 जनवरी को। अपार्ट फ्रॉम दिस बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन कुछ खास बड़ा नहीं है, जो कि पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिला था, स्पेशली 576 पर जब स्टॉक था वहां पर डबल टॉप पैटर्न बना और फिर 525 पर आकर के वापस 560 के आसपास कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश कर रहा है। यह कंडीशन है इस समय हिंदुस्तान कॉपर की। 21,61,000 शेयर इस समय सेल पर हैं, 11,11,000 बायर हैं। बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन रुका है, अच्छी बात है। 57.3 का एमएफआई एंड 58.7 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पैन पे, फिर छोटा सा ग्लिम्स हम लेंगे हिंदुस्तान जिंक का भी। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट, कंसोलिडेशन चल रहा है यहां पर 525 से लेकर के 560 के बीच में। ठीक है, लास्ट वीक 2 बार 560 के पास आप आए, जो कि आपका कंसोलिडेशन है रिजेक्शन जोन का 560 से 576 पर ऑलरेडी स्टॉक एक डबल टॉप बना चुका है। और ये चार्ट बहुत हद तक सिमिलर है आपके BSE स्टॉक से। BSE पर भी आपको 2950 और 2840, ये दो लेवल्स आपके रिजेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिले थे BSE लिमिटेड में आज से लगभग 1.25 महीने पहले। वहां पर भी आपका डबल टॉप पैटर्न बना करके स्टॉक ने गिरावट दी थी। अब हमको ये चीज नहीं चाहिए। आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से प्रेफर कर सकते हो BSE के चार्ट से। जरूर देखना पूरा एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस BSE का चैनल पर अवेलेबल है। सो वो कंडीशन हमको नहीं चाहिए जो आपकी बनी थी BSE लिमिटेड के अंदर। अभी फिलहाल 560 पर स्टॉक यहां पर स्ट्रगल कर रहा था लास्ट वीक। आज के सेशन में बायर एक्टिव है, आज के सेशन में बायर एक्टिव है, तो 560 हमको जल्द चाहिए होगा ताकि हम फर्दर ब्रेकआउट ले सके, क्योंकि ऑलरेडी 525 पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, जो कि पॉजिटिव चीज है।
फर्दर डायगोनल भी ड्रॉ हमने करी थी लास्ट वीडियोस के अंदर, जिसके ऊपर स्टॉक अभी भी टिका हुआ है। और आज के दिन भी अगर आप यहां पर देखोगे, आज भी स्टॉक ने कहीं ना कहीं डायगोनल के ऊपर बेस बनाया है। तो ये पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है हिंदुस्तान कॉपर की ऑन चार्ट। अब आते हैं आपके हिंदुस्तान जिंक पर। सिल्वर ने 7% का स्पाइक दिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक पर भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या अपसाइड पोटेंशियल और यहां पर बनता है? कंपनी ने रिसेंटली अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे, जिसकी वजह से कंपनी के पी रेशियो, कंपनी के पीबी रेशियो और ईपीएस, इन 3 रेशियोज के ऊपर कंपनी का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया थे, स्पेशली पिछले 2 क्वार्टर से। अगर आप जून और सितंबर देखोगे, यहां पर जून के क्वार्टर में कंपनी ने माइनस रेवेन्यू ग्रोथ दिया था, और सितंबर में कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूव भी किया। उसके बाद दिसंबर में कंपनी का इंप्रूवमेंट और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि 27.65% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी देती है एनुअल बेसिस पर। तो हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे Q3 के, वेरास प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ था 46% के साथ में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 34% के आसपास का इंक्रीज है। 34% ग्रोथ कंपनी ने दिया अपने प्रॉफिट्स के अंदर एनुअल बेसिस पर। ये बहुत बढ़िया चीज है कंपनी के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। अब देखना यह कि हिंदुस्तान कॉपर भी कैसी तरह से रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट हमको मिला किसकी वजह से? सेक्टर की वजह से। कॉपर के प्राइसेस और उसकी डिमांड बढ़ी। अब दूसरा, अगर हमको मोमेंटम चाहिए 576 और 560 अगर हमको ब्रेकआउट करना है, तो क्या हमको यहां पर कंपनी के रिजल्ट से मदद मिल सकती है? तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो प्री एनालिसिस चैनल पर प्रॉपर अवेलेबल है, जहां पर हमने कंपनी के सभी रेशियोज और ग्रोथ डिस्कस किए थे। एक छोटा सा ग्लिम्स यहां पर ले लेना। कंपनी को 38.57% के ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। अब क्या ये कंपनी दे सकती है? दिसंबर क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी ने बहुत खराब रेवेन्यू दिया था। सो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि कंपनी भले ही 600 करोड़ का रेवेन्यू दे दे, बट स्टिल अगर कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू भी दे देती है, तो स्टिल ये ग्रोथ कंपनी का बहुत बढ़िया हो जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कंपनी से रहेंगी इस बार भी दिसंबर क्वार्टर में, स्पेशली क्योंकि पिछले साल का दिसंबर कंपनी का कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। 83% के ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ हमको यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए होगा। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना आया था? दिसंबर 2024 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ का था। ठीक है, 63 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, और सितंबर में आया 186 करोड़ का प्रॉफिट। सो अगर कंपनी 90 करोड़ का प्रॉफिट भी दे देती है, तो अब भी कंपनी 50% का प्रॉफिट ग्रोथ देगी एनुअल बेसिस पर। तो देखते हैं, इस बार कंपनी को 83% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए एनुअल बेसिस पे। सो ऑप्टिमिज्म है कंपनी के रिजल्ट से, डिमांड और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है कंपनी की, स्पेशली डिमांड और प्राइसेस के बढ़ने से, जो कि शुरुआत हुई थी आपके लगभग नवंबर के लास्ट वीक से। सो उम्मीदें और ऑप्टिमिज्म जरूर रहेगा हिंदुस्तान कॉपर के भी Q3 से। देखते हैं कि क्या कंपनी हिंदुस्तान जिंक जैसे रिजल्ट दे पाती है इस बार अपने दिसंबर में, या पर नहीं। मेरे हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं। अगर आपको भी ऐसे लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना।